रात के ठीक 1:47 हुए थे। रिया के पैर नहीं रुक रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ भागते हुए उसके जूतों की आवाज खाली स्टेशन में गूंज रही थी। पीछे से स्टेशन मास्टर चिल्लाया, रुको, वो ट्रेन आज। लेकिन रिया ने सुना नहीं। 6 महीने की तैयारी के बाद मिला इंटरव्यू कल सुबह 8 बजे था। यह ट्रेन छूटी तो अगली सुबह 6 बजे तक कोई ट्रेन नहीं थी। ट्रेन अभी भी खड़ी थी। रिया ने राहत की सांस ली। S4 बोगी में चढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ, ट्रेन चल पड़ी। तभी रिया को एहसास हुआ पूरी बोगी में एक भी इंसान नहीं था। खाली बोगी देखकर रिया को पहले अच्छा लगा। पूरी रात आराम से सो सकती थी। उसने बैग ऊपर रखा, खिड़की वाली सीट पर बैठी, ईयरफोन लगाया और आंखें बंद कर ली। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन की लय एकसार थी। 10 मिनट बाद नींद का झोंका आया और उसी झोंके में उसे लगा कोई उसे देख रहा है। आंखें खुली, सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। रिया का दिल एक धड़कन के लिए रुका। फिर उसने सोचा किसी स्टेशन पर चढ़ी होगी, लेकिन ट्रेन तो रुकी नहीं थी। उसे याद था उसने पूरे 10 मिनट में ट्रेन को रुकते नहीं देखा था। बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर देख रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, कंधों तक लटके, पीठ थोड़ी झुकी हुई। आंटी, रिया ने धीरे से कहा। औरत का सिर धीरे धीरे घूमा। चेहरा सामान्य था, थका हुआ, झुर्रियों भरा। उसने रिया को देखा और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बेटा, इस ट्रेन में अकेली मत बैठना। रिया ने हंसते हुए कहा, आप है ना आंटी, अकेली कहाँ हूँ। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, वापस खिड़की की तरफ देखने लगी। रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन थकान ज्यादा थी। उसने फिर आंखें बंद कर ली। अगली बार जब नींद खुली, सामने की सीट खाली थी। रिया ने इधर उधर देखा, बोगी में कोई नहीं था। उसने सोचा बूढ़ी औरत शायद टॉयलेट गई होगी। मोबाइल निकाला। रात के 2:23 बज रहे थे। नेटवर्क एक बार आता था, 2 बार जाता था। तभी बोगी की लाइट एक बार टिमटिमाई, फिर दूसरी बार, और फिर पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ नहीं दिखता था। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर बोगी में फैली। सब कुछ सामान्य था, खाली सीटें, बंद खिड़कियां। फिर फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे दिखा बोगी के सबसे आखिरी कोने में अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। रिया की सांस रुक गई। आकृति ने हिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी तरफ। रिया चिल्लाने वाली थी। तभी लाइट वापस आ गई। वहां कोई नहीं था। रिया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। थकान, बस थकान है, नींद में भ्रम होता है। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी उसके कान में सीधे एक फुसफुसाहट आई, पीछे मत देखना। रिया उछल पड़ी। पलटकर देखा कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। उसने बोगी के दोनों तरफ देखा। टॉयलेट का दरवाजा खुला था। अंदर से अंधेरा झांक रहा था। वह उठी और बोगी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगली बोगी में जाएगी, वहां कोई तो होगा। दरवाजे का हैंडल खींचा, दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर खींचा, जोर लगाया। दरवाजा जाम था, जैसे बाहर से बंद हो। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा आजमाया, वो भी नहीं खुला। रिया अब सच में डर गई थी। उसने मोबाइल निकाला और माँ को कॉल लगाई। घंटी बजती रही, उठाया नहीं। पापा को लगाई, नहीं उठाया। इमरजेंसी नंबर, नेटवर्क नहीं। तभी उसके पैरों के पास कुछ हिला। नीचे देखा, सीट के नीचे से एक हाथ बाहर आ रहा था। उंगलियां पीली, ठंडी, नसें उभरी हुई, धीरे धीरे फर्श पर रेंगती हुई। रिया की चीख बाहर नहीं निकली, गले में ही अटक गई। वह पीछे हटी। उसकी पीठ सीट से टकराई। वह सीट पर चढ़ गई, पैर ऊपर खींच लिए। हाथ वापस सीट के नीचे चला गया। सब कुछ शांत हो गया। रिया कांप रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। रिया ने खुद को संभाला। उसने सोचा ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, वह उतर जाएगी। बस यही करना है। शांत रहो और इंतजार करो। उसने घड़ी देखी, 2:41। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। रिया सीट से उठी, खिड़की से झांका। बाहर एक धुंधला सा प्लेटफॉर्म दिखा। ट्रेन रुकी। रिया ने बोगी का दरवाजा खींचा। इस बार खुल गया। वह बाहर निकली। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। स्टेशन की बोर्ड पर नजर गई, कालीपुर हॉल्ट। रिया ने इस स्टेशन का नाम कभी नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म पर एक बल्ब जल बुझ रहा था। उसकी रोशनी में रिया ने चारों तरफ देखा। एक पुरानी टूटी हुई बेंच,
एक बंद टिकट खिड़की, दीवारों पर काई, और सबसे अजीब बात, दीवार पर एक पुराना नोटिस बोर्ड था जिस पर लिखा था, इस स्टेशन को 1987 में बंद कर दिया गया। रिया के पैर जम गए। 1987, यह स्टेशन 37 साल से बंद था, तो यह ट्रेन यहाँ क्यों रुकी? पीछे से ट्रेन का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रिया पलटी, ट्रेन चलने लगी थी। वह दौड़ी, दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। रिया दौड़ती रही, प्लेटफॉर्म का किनारा आ गया। वह रुक गई। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। रिया अकेली थी एक बंद स्टेशन पर। रात के 3 बजे उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं, बैटरी 12%। उसने स्टेशन के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। एक जंग खाया हुआ गेट था। उसने धक्का दिया, गेट खुल गया। बाहर घना जंगल था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। रिया वापस प्लेटफॉर्म पर आ गई। वह बेंच पर बैठी और तभी उसे सुनाई दिया, प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से किसी के रोने की आवाज, धीमी, टूटी हुई। एक बच्चे के रोने की आवाज करीब आने लगी और करीब। रिया ने आंखें बंद कर ली। आवाज उसके ठीक सामने आकर रुक गई। रिया ने आंखें खोली। सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, कोई 10-12 साल की। सफेद फ्रॉक, पैर ननगे, बाल बिखरे हुए और आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे। दीदी, मेरे साथ चलोगी? रिया की आवाज नहीं निकली। लड़की ने फिर कहा। इस बार आवाज भारी थी, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। दीदी, मेरे साथ चलोगी? रिया उठी और उल्टी दिशा में भागी। दूसरी तरफ उसी रात रांची रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में स्टेशन मास्टर रमेश सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने मॉनिटर पर ट्रेनों की लाइव लोकेशन थी। रात के 2:30 बजे उन्हें एक अजीब चीज दिखी। एक ट्रेन जो कागज पर थी ही नहीं, उनके सिस्टम में मूव कर रही थी। ट्रेन नंबर था 1987। रमेश सिंह की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया। ये ट्रेन कौन सी है? सहायक ने स्क्रीन देखी। सर, हमारे सिस्टम में ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। तो ये लाइन पर क्यों दिख रही है? दोनों स्क्रीन को घूरते रहे। ट्रेन कालीपुर हॉल्ट की तरफ जा रही थी। रमेश सिंह को याद आया कालीपुर हॉल्ट, जहां 1987 में दुर्घटना हुई थी। S4 बोगी, 27 लोग, और उसके बाद से उस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं गई थी। सर, एक लड़की थी आज प्लेटफॉर्म पर भागते हुए। सहायक ने कहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह रमेश सिंह की कुर्सी से उठे। कौन सी बोगी में गई थी वो? S4। रमेश सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। S4 बोगी आज इस ट्रेन में थी ही नहीं। रमेश सिंह ने तुरंत पुलिस को फोन किया, कालीपुर हॉल्ट की तरफ गाड़ी भेजने को कहा। उधर सहायक ने एक 1987 का पुराना दुर्घटना रिकॉर्ड निकाला। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने पढ़ा, 15 नवंबर 1987, रात 1:47 बजे, ट्रेन नंबर 1987, S4 बोगी पटरी से उतरी। 27 यात्री, सभी की मौत। मृतकों में एक युवती रिया शर्मा, आयु 23 वर्ष, पेशे से इंटरव्यू देने जा रही थी। सर, आज जो लड़की चढ़ी उसका नाम रमेश सिंह ने वह टिकट निकाला जो रिया ने काउंटर पर बुक किया था। नाम पर वहां पहुंची। दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लालटेन की रोशनी में चाय बना रहा था। बाबा, रिया की आवाज कांप रही थी। बाबा, मैं ट्रेन में थी, कालीपुर हॉल्ट पर उतर गई। बूढ़े आदमी का हाथ रुक गया। उसने रिया की तरफ देखा। कालीपुर हॉल्ट? हाँ बेटी, वहां कोई नहीं जाता। मैं जानती हूँ 1987 से बंद है, लेकिन नहीं। बूढ़े ने उसकी बात काटी। वहां इसलिए कोई नहीं जाता क्योंकि 1987 में एक ट्रेन वहां पटरी से उतर गई थी। पूरी बोग S4, 27 लोग मरे थे। उस रात एक लड़की भी थी, इंटरव्यू देने जा रही थी। रात की ट्रेन में अकेले रिया के पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसके बाद से उस स्टेशन पर कुछ न कुछ दिखता है लोगों को, इसलिए वहां से रास्ता बंद कर दिया। रिया ने पूछा, वो लड़की, उसका क्या नाम था? बूढ़े ने लालटेन उठाई। उसकी रोशनी में एक पुराना अखबार दीवार पर लगा था। उसने उंगली से इशारा किया। रिया आगे झुकी। अखबार में एक तस्वीर थी, एक लड़की की, जवान, साड़ी पहने। रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। तस्वीर में वह खुद थी। नीचे नाम लिखा था रिया शर्मा।
23 वर्ष। रिया को याद आया बूढ़ी औरत जो सामने बैठी थी, जो उसे देखते ही डर गई थी, जिसने कहा था, बेटा इस ट्रेन में अकेले मत बैठना। उस औरत का चेहरा उसकी दादी जैसा था। दादी जो 3 साल पहले गुजर गई थी, जो हमेशा कहती थी, रात को अकेले सफर मत करना बेटा। रिया ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वह कुर्सी खाली थी, दुकान खाली थी, लालटेन बुझ गई थी। अंधेरे में रिया अकेली खड़ी थी। सुबह 4 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क किनारे एक लड़की को बेहोश पाया। उसे शहर के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा गहरा सदमा, कुछ खरोंचे, बाकी ठीक है। क्या हुआ था बेटा? रिया ने सब बताया। पापा ने सुना, चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया तू रांची से चली ही नहीं थी क्या? स्टेशन मास्टर ने कल रात हमें कॉल किया था। उसने कहा कि तू प्लेटफॉर्म पर बेहोश मिली। ट्रेन छूट गई थी, कोई सचार बोगी नहीं थी उस रात। वो ट्रेन कैंसिल हो गई थी। रिया की सांस रुक गई। और रमेश सिंह, स्टेशन मास्टर, उन्होंने कुछ और भी बताया। पापा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में उस रात एक ट्रेन दिखी, 1987। वो ट्रेन कालीपुर हॉल्ट पहुंची और वापस नहीं आई। जब पुलिस वहां गई, प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज मिली। क्या? पापा ने जेब से एक चीज निकाली, रिया का ओढ़नी का वो कोना जो उस रात बेंच पर बैठते वक्त कहीं फंस गई थी। और उस ओढ़नी पर उंगलियों के निशान थे, पीले, ठंडे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अस्पताल से छुट्टी के दिन रिया ने अपने मोबाइल की फोटो गैलरी खोली। उस रात उसने कोई फोटो नहीं खींची थी, लेकिन गैलरी में एक फोटो थी, रात 2:41 की। एक खाली प्लेटफॉर्म, जंग खाया बोर्ड, और उस बोर्ड के सामने रिया खड़ी थी, पीठ कैमरे की तरफ, और उसके ठीक पीछे उसके कंधे पर हाथ रखे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा कैमरे की तरफ था, जिसकी आंखों की जगह 2 खाली काले गड्ढे थे, और जो मुस्कुरा रही थी। रिया ने फोन पटक दिया। फोन फर्श पर गिरा। स्क्रीन अभी भी चल रही थी, और उस तस्वीर में अब रिया की आकृति नहीं थी, सिर्फ वो चेहरा था, मुस्कुराता हुआ सीधे कैमरे में। उसी शाम रमेश सिंह अपने कंट्रोल रूम में बैठे थे। सब कुछ सामान्य था। तभी उनके मॉनिटर पर फिर एक ट्रेन दिखी, 1987, रात के 1:47, और वो ट्रेन फिर उसी दिशा में जा रही थी। रमेश सिंह ने देखा, सचार बोगी में एक सीट पर एक आकृति बैठी थी। सिस्टम में यात्री की जानकारी थी, नाम रिया शर्मा। रमेश सिंह ने फोन उठाया रिया के घर कॉल करने के लिए। घंटी बजती रही, कोई नहीं उठाया।